जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे एक नई वीडियो में। तो साथियों, जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निवीर आर्मी भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है साथियों, तो जो भर्ती जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क और जो टेक्निकल के पदों पर आने वाली भर्ती है, ठीक है। तो इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वो 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अग्निवीर जीटी है, सामान्य ड्यूटी अग्निवीर के थ्रू एक पद होता है, उसके लिए आपको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों, अगर आप 10वीं पास हैं और आपके प्रत्येक विषय में 33% मार्क्स होने चाहिए और सभी विषयों को मिलाकर 45% होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10वीं पास हैं और आपके अगर ओवरऑल मार्क्स 45% बन रहे हैं तो आप जीडी में फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन की। अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करते हैं। अगर आप मात्र 8वीं पास हैं और आपके प्रत्येक विषय में 33% मार्क्स हैं तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन में फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल की। अग्निवीर टेक्निकल में अगर आप 10वीं मतलब 10+2 यानी कि 12वीं पास होने चाहिए। आपका विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तथा अंग्रेजी में 50% अंक होने चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो और आपके 50% हैं तो आप अग्निवीर टेक्निकल में फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं अग्निवीर क्लर्क के बारे में। अग्निवीर क्लर्क में अगर आप 12वीं पास हैं तो आप कोई भी विषय से आप 12वीं पास होने चाहिए और सभी विषयों को मिलाकर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप अग्निवीर क्लर्क में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया योग्यता के बारे में कि अगर हमें इस पोस्ट में फॉर्म भरना है तो हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, कितने % मार्क्स होने चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होती है, सीवीटी होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो इसमें फिर इसके बाद में शारीरिक मापदंड तथा भागदौड़, जिसमें कि आपकी हाइट, चेस्ट और वेट मापा जाता है। उसके बाद में आपकी रनिंग होती है और जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा शारीरिक मापदंड में पास होते हैं फिर उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है और फिर मेडिकल चेकअप के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इन सब स्टेज को पार करने के बाद में आपका एक फाइनल कट ऑफ बनता है, मेरिट लिस्ट जिसे कहते हैं। सबसे लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। अब हम बात करते हैं कि जो शारीरिक मापदंड तथा भागदौड़ होती है तो उसमें क्या क्या होता है। तो आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपकी हाइट है, तो हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कुछ कैटेगरी को इसमें छूट होती है 1-2 सेंटीमीटर की। तो कहीं पे 165, कहीं पे 166 सेंटीमीटर रखा गया है। तो मैंने एक यूआर जनरल कैटेगरी के लिए रखा है कि अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आप पासिंग क्वालिफाई हैं। अब बात करते हैं चेस्ट, सीना की। तो चेस्ट में आपका 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुला के आपका 5 सेंटीमीटर और मांगा जाता है, यानी कि 80 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं वेट की। तो वेट कहा जाए तो हाइट के अकॉर्डिंग ही मापा जाता है। फिर भी न्यूनतम आपका 50 किलोग्राम वेट होना चाहिए। अगर इससे कम आपका वेट है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग, दौड़ की।
तो दौड़ में 1600 मीटर 5 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी होती है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करते हैं तो आप ग्रुप ए के थ्रू 60 मार्क्स आपको मिलते हैं। और अगर आप ग्रुप बी यानी कि जो ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 2 में आपको 5.5 मिनट से यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में अगर आप रनिंग पास करते हैं तो फिर आपको 48 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप ग्रुप फर्स्ट में मारते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। अब बात करते हैं बीम की। बीम यानी कि पुलअप्स। यहाँ पे पुलअप्स भी लगाई जाती हैं। अगर आप 10 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप कम पुलअप्स लगाएंगे तो उसके हिसाब से इसमें नंबर डिक्रीज हो जाते हैं यानी कि कट जाते हैं, कम नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लंबी कूद की। तो 9 फीट की डिश होती है जिसको आपको क्रॉस करना होता है, पार करना होता है। इसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। 3 में से आपको इसको मतलब पार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 में आप पार नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब इसमें एक जिग जैग बैलेंसिंग होता है, एक जिग जैग टाइप का होता है, उसको आपको क्रॉस करना होता है। उसमें भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं और ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें कोई मार्क्स नहीं होते हैं, मार्क्स ओनली रनिंग और बीम के होते हैं और आपका जो CVT 1 होता है उसका, ठीक है। और एक बात और आपको बता दें कि जो यहाँ पे कट ऑफ लगता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो वो आपके CVT 1 यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और आपका जो फिजिकल होता है 100 नंबर का, उन दोनों को मिलाकर आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।